पहले वीडियो में 2 से लेकर के 11 तक की संख्याओं से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो उसका वो संख्या उन संख्याओं से विभाजित होगी या नहीं, इसकी जांच करने के लिए यहाँ पे नियम बताए थे हम। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि 12 से लेकर के 19 तक की जो संख्याएं हों, उन संख्याओं से यदि हम किसी संख्या में विभाजित करें तो उस स्थिति में वो संख्या इन संख्याओं से विभाजित है या नहीं है, उसके लिए हम आसानी से किस तरह से इसमें विभाजकता संबंधी नियम को निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे इसमें अगला है कि यदि हमें 12 से विभाजकता की जांच करनी हो। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी भी संख्या में यदि हम 12 से भाग दें तो वो संख्या जो दी गई है वो 12 से विभाज्य है या नहीं है, इसकी जांच करनी हो तो हम यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं। अब ये जो संख्या दी गई है ये हमें चेक करना है कि ये संख्या 12 से विभाज्य है या नहीं है। तो उस स्थिति में यदि ये संख्या 12 से विभाज्य होगी तो ये कौन कौन से नियमों का पालन करेगी। यदि ये जो संख्या दी गई है वो यदि 12 से विभाज्य हो तो उस स्थिति में ये जो संख्या है वो 4 के विभाज्यता के नियम और 3 के विभाज्यता के नियम को ये फॉलो करेगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक यदि 4 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि यहाँ पे इन सभी संख्याओं का योग जो है वो यहाँ 3 से विभाज्य होना चाहिए। तब अब इसमें कोई ऐसी संख्या दी गई हो तो उस स्थिति में हम इस दोनों अंकों को देखते हैं कि वो अंक 4 से विभाज्य है या नहीं है। इसके बाद यदि ये 4 से विभाज्य होता है तो उस कंडीशन में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब इन सभी अंकों को जोड़ देंगे और उसमें 3 से भाग देंगे। यदि 3 से भाग देने के बाद ये संख्या 3 से यदि विभाज्य होगी तो उस कंडीशन में मतलब योगफल इसमें 3 से विभाज्य होगा तो उस स्थिति में वो जो संख्या होगी वो 12 से विभाज्य होगी, अन्यथा वो संख्या 12 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पे यदि हम 4 से भाग दें तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। 54 में यदि हम 4 से भागाते हैं तो ये नहीं कटेगा। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये संख्या जो है वो 12 से विभाज्य नहीं है। अब इसमें अगला यहाँ पे नियम दिया गया है कि यदि हम 13 से विभाज्यता की जांच करें तो क्या होगा। तो 13 से विभाज्यता की जांच करें तो यहाँ पे कोई भी संख्या दी गई हो और हमें चेक करना हो कि ये संख्या 13 से विभाज्य है या नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसके इकाई अंक में 3 से गुना करते हैं। तो इकाई अंक ले करके इसमें 3 से गुना करते हैं। शेष जो मान बचता है उसको इस गुणनफल में से हम घटा लेते हैं। घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है वो यहाँ पे आएगा। ये तो 12 हो जाएगा, 12 यदि हम इसमें से घटाएं तो होगा 81। अब हम 81 में 13 से भाग देते हैं। यदि ये कट जाता है तो ये संख्या भी 13 से विभाज्य होगी, वरना ये संख्या 13 से विभाज्य नहीं होगी। तो जिस तरह से 7 से विभाजकता का नियम था उसी प्रकार से 13 का विभाजकता का नियम है, लेकिन 7 से जो विभाजकता का नियम था उसमें क्या दिया था कि इसके इकाई अंक को यहाँ पे दुगना करना है और उसके बाद जो शेष अंक बचते हैं उसको इसमें से हम घटा लेते थे। जो मान प्राप्त होता था घटाने के बाद उससे हम 7 से भाग देते थे। यदि वो संख्या 7 से विभाजित होता था तो उस स्थिति में वो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे हम 2 से गुना ना करके 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना करने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे कि सेम वही प्रोसेस करेंगे। फिर इसमें यदि हम 13 से भाग देंगे तो ये संख्या जो है वो 13 से विभाजित होनी चाहिए, तभी ये पूरे अंक जो हैं वो 13 से विभाजित होंगे। तो इस प्रकार के स्थिति में सबसे आसान उपाय ये है कि आप जो संख्या दी गई है उस संख्या में जिस अंक से वो बोल रहा है, जैसे 7 से बोल रहा है या 13 से बोल रहा है, तो सबसे आसान उपाय ये है कि उससे यहाँ पे केवल डायरेक्ट डिवाइड कर दिया जाए, उसके नियम का पालन न किया जाए, क्योंकि ये उससे भी हो सकता है कि लंबी प्रोसेस हो जाए। अब यहाँ पे तीसरे कंडीशन में हम देखते हैं कि 14 से कोई संख्या
विभाजित है या नहीं है। अब इसमें हम कोई संख्या एक लिख लेते हैं। तो ये एक संख्या है, हमें चेक करना है कि ये संख्या 14 से विभाजित है या नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये संख्या यदि 14 से विभाजित होगी तो इसमें कुछ नियमों का पालन करेगी। ये संख्या 2 से भी विभाजित होगी और ये संख्या 7 से भी विभाजित होगी, तभी ये पूरी संख्या जो है वो 14 से विभाजित होगी। 2 से विभाज्यता का नियम ये बताता है कि इस संख्या के इकाई अंक जो हैं वो या तो 0 होने चाहिए या कोई सम संख्या आनी चाहिए। इसके अलावा 7 से विभाज्यता का नियम ये बताता है कि इसके इकाई अंक को दुगना करके शेष बची संख्या में से घटाने के बाद जो मान प्राप्त होगा उसमें हम 7 से फिर भाग देंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये संख्या इसमें 7 से विभाजित है या नहीं है। तो उस स्थिति में यदि इस प्रकार की संख्या यदि दे, कोई भी संख्या हो, यदि उसका इकाई अंक यदि विषम संख्या के रूप में लिखा जाए तो वो कभी भी संख्या 14 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन सम संख्या यदि दिया जाए तो इसमें 7 से विभाज्यता के नियम को पहले चेक करना होता है। यदि वो संख्या 7 से विभाजित हो रही है, 7 से विभाज्यता का नियम का पालन करती है, तो वो संख्या 14 से विभाजित होगी, बशर्ते कि उसके इकाई अंक पे 0 हो या कोई सम संख्या आ रही हो। अब इसमें अगला नियम दिया हुआ है 15 से विभाज्यता का नियम। तो 15 से विभाजकता का जो नियम है उसको यदि चेंज करना हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 15 को 2 भागों में तोड़ लेंगे, 3 और 5। अब यहाँ पे कोई संख्या यदि दी गई हो तो उस कंडीशन में वो संख्या 15 से, ये संख्या 15 से केवल तभी विभाज्य होगी जब ये संख्या 3 से भी विभाज्य होगी और 5 से भी विभाज्य होगी। 3 से विभाजकता का नियम हमें ये बताता है कि इन सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, और 5 से विभाजकता का नियम हमें ये बताता है कि कोई संख्या यदि 5 से विभाज्य है तो उसके इकाई अंक पे या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों कंडीशनों के नियम का यदि कोई संख्या फॉलो करेगी तभी वो संख्या 15 से विभाजित होगी। इसके बाद अगले भाग में यहाँ पे दिया गया है कि 16 से विभाजकता हमें चेक करना है। तो 16 से विभाजकता यदि हम चेक करें तो यहाँ पे कोई भी संख्या दी गई हो, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, उसके हम 4 अंकों को, अंतिम से 4 अंकों को लेते हैं। यदि अंतिम से 4 अंक जो हैं वो यदि 16 से विभाजित हों तो उस स्थिति में ये संख्याएं जो होंगी, ये पूरी संख्या जो होगी वो 16 से विभाजित होगी। आप लोगों को याद होगा कि यदि 2 से विभाज्यता का नियम यदि हम चेक करते हैं तो उसमें इकाई अंक जो है वो या तो सम संख्या होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। 4 से विभाज्यता का नियम हम चेक करते हैं तो उसके इकाई और दहाई दोनों के अंक मिला करके जो संख्या बनता है वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। यदि हमारे पास 8 यहाँ पे हो तो 8 से विभाज्यता का नियम यदि चेक करना हो तो उस स्थिति में इसके इकाई दहाई और सैकड़े के अंक जो हैं वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। इसके अलावा 16 से विभाज्यता का नियम यदि चेक करना है तो उसके इकाई दहाई सैकड़े और हज़ार के अंक के मिलने से जो संख्या बनती है वो यहाँ 16 से विभाजित होनी चाहिए, तभी ये पूरी संख्या जो है वो 16 से विभाजित होगी। इसके अगले भाग में यहाँ पे 17 से विभाज्यता का नियम हमें देखना है। तो 17 से विभाज्यता का नियम यदि देखा जाए तो ये नियम हमें बताता है कि कोई संख्या दी गई हो, यदि वो संख्या 17 से विभाज्य है तो वो कौन से नियमों का पालन करेगी। इसके इकाई अंक को हम ले लेंगे, इकाई अंक के अलावा जो संख्याएं बचती हैं उस संख्या को हम लिख लेंगे। उसके बाद इकाई संख्या में हम 4 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद इसको हम घटा देंगे। घटाने के बाद जो मान प्राप्त होगा उसमें यदि हम 17 से भाग दें और वो संख्या कट जाए तो ये पूरी संख्या जो है वो 17 से विभाजित होगी। इस तरह से यहाँ पे 7 के नियम में ये है कि यहाँ पे 2 से गुना करना है इकाई अंक में, उसके बाद घटा करके भागा दे देना है। 7 के अलावा जो 13 का नियम है, 13 का नियम ये बताता है कि इसमें हमें 3 से गुना करना है उसके इकाई अंक में, फिर घटा करके उसके बाद भाग दे देना है। इसके बाद यहाँ पे 17 का नियम हमें ये बताता है कि इसके इकाई अंक में हमें 4 से गुना करना है
और घटाना है। घटाने के बाद जो मान प्राप्त होगा वो 17 से विभाजित होना चाहिए, तभी ये संख्या 17 से विभाजित होगी। नहीं तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसमें हम नॉर्मली 17 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो मान प्राप्त होगा, यदि ये कट जाएगा तो वो संख्या 17 से विभाजित होगी, नहीं तो विभाजित नहीं होगी। अगला यहाँ पे नियम दिया गया है 18 से। तो 18 से विभाजकता का यदि हमें नियम चेक करना हो तो अब हम क्या करते हैं कि कोई भी संख्या ले लेते हैं। यदि हमें चेक करना हो कि ये संख्या 18 से विभाजित है या नहीं, तो उस स्थिति में ये संख्या जो है वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 9 से भी विभाजकता के नियम का पालन करना चाहिए। तो कोई संख्या यदि 2 के नियम का फॉलो करेगी और 9 के नियम को भी फॉलो करेगी, तो उस स्थिति में ये जो संख्या होगी वो 18 से विभाज्य होगी। और 2 से विभाजकता का नियम ये बताता है कि किसी संख्या के इकाई अंक पे सम संख्या होनी चाहिए या 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे ना सम संख्या है ना ही 0 है, तो उस स्थिति में ये संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजकता का नियम हमें ये बताता है कि इन सभी संख्याओं के अंकों का योग जो है वो 9 से यहाँ पे विभाजित होना चाहिए, तभी ये संख्या यहाँ 18 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे 18 से विभाजकता का नियम हमें ये बताता है कि वहाँ पे 2 से भी वो संख्या विभाजित होनी चाहिए और 9 से भी वो संख्या विभाजित होनी चाहिए, तभी वो संख्या 18 से भी विभाजित होगी। इसके अलावे अगला यहाँ पे मान जो दिया गया है वो दिया गया है 19 से। तो 19 से विभाजकता यदि हमें चेक करना हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पे कोई भी संख्या दी जाए तो उस संख्या के, मान लीजिए ये संख्या दी गई है, इस संख्या के इकाई अंक को हम ले लेते हैं। इकाई अंक को फिर से हम दुगना करेंगे, लेकिन इस बार हम शेष बची संख्या में इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 40। अब 40 में यदि 19 से भाग दें तो ये कट जाएगा, तो वो संख्या जो होगी वो 19 से विभाज्य होगी, अन्यथा वो संख्या 19 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पे मेन देखने की बात ये है कि बाकी और जो